गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग योगा के कुछ प्रकार देखेंगे। उससे पहले जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है जैसे लेग्स, हैंड्स, ट्रंक, इनको थोड़ा हम लोग थोड़ा सा वार्मिंग अप करेंगे नॉर्मल, और उसके बाद हम लोग सारे प्रकार शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इससे बैठ जाओ, दोनों पैर सामने लेकर, दोनों हाथ बाजू में, इस तरह से सीधे बैठो, ऐसे एकदम पीठ सीधी। इस पोजीशन में आप लोग बैठेंगे सीधे, पैर आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे। आपका जो एंकल है वहां से आपका ये जो पैर है आगे पीछे ऐसे जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, अभी हम लोग रोटेशन करेंगे। रोटेशन लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से घुमाना है गोल, फिर पीछे की तरफ, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, फ्रंट, ऐसे एक सर्कल बनाने का है। ये ऐसे सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अभी रिवर्स, विरुद्ध दिशा में, ऐसे, ये इस तरह से। ओके, अभी हम लोग नीज के नीचे अपने दोनों भी हाथ रखना है ऐसे, और पैर को अपने चेस्ट के पास लाना है, फिर सामने लेना है। चेस्ट के पास लाना है, फिर सामने लेना है। लास्ट वन। तो अभी दूसरे पैर को नीज के नीचे यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है, नजदीक लाना है, सामने लेना है, नजदीक लेना है, सामने लेना है। ठीक है, अभी दोनों पैर नजदीक लेने हैं, सामने लेने हैं, नजदीक लेने हैं, सामने लेने हैं। ठीक है, अभी अपना एक पैर ये ऐसे पकड़ेंगे, एक हाथ अपने एंकल के नीचे और एक हाथ अपने नी के नीचे ऐसे रखकर पहले लेफ्ट में लेना है, फिर राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। स्टॉप, पैर नीचे। अभी दूसरा वाला पैर, इसको भी एंकल नीचे ऐसे हाथ पकड़ना है, ऐसे ग्रिप, और एक हाथ जो है वो अपने नी के नीचे। इधर से राइट में पहले जाएगा, फिर लेफ्ट में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। स्टॉप। अभी दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर ऐसे नजदीक बॉडी के पास, और अपने दोनों नीज ऊपर नीचे बटरफ्लाई के जैसे हमको ऐसे मूव करना है। स्टॉप। अभी दोनों पैर को सामने लेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऐसे थोड़ा और ज्यादा, जितना पॉसिबल है उतना ही लेना है। ठीक है, योगा में मैंने आपको पहले भी बताया है कि योगा करते वक्त अपने बॉडी पे किसी भी तरह का तनाव नहीं आना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके उतना ही करना है आपको। ठीक है, अब ये दोनों पैर आपके ऐसे इस तरह से जितना हो सके उतना आपने इसको फैला दिया है। ठीक है, उसके बाद पहले आपका लेफ्ट वाला पैर का अंगूठा आप पकड़ेंगे,
और अपने माथे को यहाँ पे टच करना है, नी के पास। जितना हो सके उतना ही आपको बेंड होना है, यहाँ पे होल्ड करना है। फिर से जगह पर अभी राइट वाले लेग के पास, राइट साइड में जितना जा सकते उतना जाना है नीचे, और यहाँ पे होल्ड करना है। ओके, रिलैक्स। अभी मिडल में जितना हो सके उतना सामने जाना है आपको, और यहाँ पे होल्ड करना है। जिसका टच होता है फिर वो लोग टच कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। जितना हो सकता है उतना ही करना है, एकदम स्लोली स्लोली। फिर वापस जगह पर आना है, सीधे बैठेंगे एकदम। हाँ, पैर को फोल्ड करेंगे, एकदम सीधे बैठेंगे। हाँ, अभी हम लोग किसी भी एक आसन में ऐसे बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आंखें धीरे धीरे बंद करेंगे। सांस अंदर कैसे आ रही है, बाहर जा रही है, सिर्फ उसकी तरफ कंसंट्रेट करना है आपको। एक 2 मिनट के लिए सिर्फ। आंखें वैसे बंद रहेंगी, दोनों हाथों को नजदीक लेना है, इसको मसलना है, इससे आंखें बंद रखनी है। हाँ, मसलना है इसे, चेहरे के ऊपर से घुमाना है, और आंखें धीरे धीरे खोलनी है, ठीक है। आज हम लोग पहला आसन देखेंगे, वज्रासन। तो वज्रासन की स्थिति के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर सामने इस तरह से, अपना लेफ्ट वाला पैर पहले बेंड करेंगे, फिर दूसरा वाला पैर नीचे बेंड करेंगे, राइट वाला पैर। दोनों घुटने ऐसे जुड़े हुए, दोनों घुटनों को ऐसे ज्वाइंट करना है, और अपने जो हिप का पोस्चर है उसको अपने दोनों भी हिल्स के बीच में, पैर के दोनों भी हिल्स के बीच में आपको रखना है। और अंगूठा जो है पैर का, एक के ऊपर एक अंगूठा रहेगा ऐसे, इस पोजीशन में। फाइनल पोजीशन में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो अपने दोनों हाथ घुटने के ऊपर ऐसा रखकर पीठ को सीधा करना है, एकदम सीधा एकदम, और आंखों को बंद करके आराम से बैठना है। ये आपकी अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति में जाने के बाद आपको सिर्फ अपने सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। आपकी सांस भीतर कैसे आ रही है, बाहर कैसे जा रही है, बस इसी की तरफ ध्यान देना है। धीरे धीरे आंख को खोल सामने, फिर राइट वाला लेग सामने, और एकदम रिलैक्स की पोजीशन में बैठना है।
अभी हमारा जो पैर का पोजीशन है एग्जैक्ट कैसे होता है पीछे से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो, हम लोग जब बैठते हैं तो हमारे दोनों नी बेंड करके हमको इस पोजीशन में बैठना है, और हमारा जो ये हिप पोर्शन है ये दोनों भी हिल्स के बीच में ऐसे रखना है। ठीक है, हमारे दोनों पैर ऐसे फ्लोर को टच रहेंगे, और ये अंगूठे के ऊपर अंगूठा ऐसे इस तरह से, और हम लोग को सीधा ऐसे बैठना है। ये हमारी बैक साइड पोजीशन है, बिल्कुल इसी तरह से ही आपको बैठना है। ठीक है, आप लोगों ने देखा सभी ने कैसे बैठना है? आपको समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, इस आसन को कहते हैं वज्रासन। ठीक है, अभी अगला आसन हम लोग देखेंगे, उसे कहते हैं पर्वतासन। तो पहले हमको एकदम आराम से बैठना है, रिलैक्स में। अभी हम लोग पर्वतासन करेंगे आज। पर्वतासन के लिए कोई भी एक झुका हुआ आसन, बैठने की पोजीशन। अभी मैं अर्ध पद्मासन कर रहा हूँ। ये वाला पैर अपने लेफ्ट वाले लेग के ऊपर ऐसे रखना है, और लेफ्ट वाला लेग बेंड करके इस तरह से नीचे ले लिया है मैंने। एकदम सीधे बैठना है ऐसे इस तरह से, और अपने दोनों हाथ बाजू में। धीरे धीरे दोनों हाथ बाजू से ऊपर आएंगे। और आंखें अंतिम स्थिति में आंखें बंद करनी है, और हाथ को जो है वो ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो जाए ऊपर की तरफ। जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ अपने दोनों हाथों को खींचना है। नमस्कार की स्थिति रहेगी, दोनों हाथ ऐसे नमस्कार की स्थिति में जुड़े हुए रहेंगे। हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ आपको खींचना है। फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना है, और दोनों हाथ धीरे धीरे बाजू में। ठीक है, इस आसन को कहते हैं पर्वतासन। दोनों पैरों को खोलेंगे सामने की तरफ एकदम। ये दोनों आसन से हमारी पीठ जो है सीधी होती है, उसकी पीठ को एक्सरसाइज मिलती है। रिलैक्स में बैठना है एकदम आराम से। आज हम लोग देखेंगे पेट के ऊपर लेट के किया जाने वाला दो आसन देखने वाले। पहला आसन देखेंगे भुजंग आसन। एक तरफ करवट लेकर इस तरह से लेटना है आपको। दोनों पैर ऐसे सीधे रहेंगे, ऐसे लेटेंगे आप। दोनों हाथ आपके चेहरे के नीचे। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ, भुजंगासन शुरू करने के लिए दोनों हाथ पहले चेस्ट के पास आएंगे इस तरह से। चिन को ऐसे टच करना है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से इस पोजीशन में आपको बॉडी को ऊपर उठाना है। दोनों हाथ ऐसे फ्लोर को ही टच रहेंगे, और दोनों हाथ जो है वो अपने एल्बो में ऐसे बैंड रहेंगे। फाइनल पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है।
सामने देखना है एकदम। जितनी देर हो सकता है उतनी देर होल्ड करना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ पैर के नीचे, दोनों पैर में डिस्टेंस लेके लेटना है, आराम पोजीशन। दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। कोई भी आसन हम लोग जब करते हैं तो बीच में कुछ देर के लिए रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। भुजंगासन फिर से करेंगे, दोनों पैर को जोड़ना है इस तरह से। दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास, चिन को टच करना है ऐसे जमीन को। और धीरे धीरे ऊपर आना। यहाँ पे होल्ड करना है कुछ देर के लिए। धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ सामने बाजू में से यहाँ पे लाना है। अपने गाल को, चेहरे को दोनों हाथों के तरह से रखेंगे, दोनों पैर में डिस्टेंस, रिलैक्स पोजीशन में देखना। अभी हम लोग करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ नीचे, देखो इस तरह से अपने थाइस के नीचे लाने हैं दोनों हाथ को। चीन को पहले टच करेंगे अपनी फ्लोर के पास, फिर धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है, दोनों भी पैर को। धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ बाजू में। ऐसी पोजीशन में फिर आराम करना है। ये है शलभासन। फिर एक बार देखेंगे, देखो चिन को यहाँ पे टच करना है, यहाँ पे फ्लोर को। दोनों हाथ थाइस के नीचे और दोनों पैर ऐसे ऊपर आएंगे। दोनों हाथ के सपोर्ट से आप दोनों पैर को ऊपर करने का है। धीरे धीरे नीचे, दोनों पैर हाथ बाजू में, हाथों को बाजू से गाल के नीचे अपने चेहरे को दोनों हाथों पे रखना है ऐसे। फिर से रिलैक्स पोजीशन। बॉडी को जो थकान महसूस होती है तो इसमें रिलैक्स होने के लिए हमको इस तरह से आराम की स्थिति में लेटना है। दोनों पैर में गैप लेना है, एकदम आराम से लेटना है, आंखें बंद करके।
अगला आसन हम लोग देखने वाले हैं, वो पीठ के ऊपर लेट के किया जाने वाला आसन है। पीठ के ऊपर ऐसे लेटेंगे, नौकासन करेंगे पहले। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर, फिर दोनों हाथ ऊपर, और अपनी गर्दन कमर तक का जो हिस्सा है उसको ऊपर उठाना है। फाइनल पोजीशन में आने के बाद होल्ड करना है कुछ देर के लिए। गर्दन का हिस्सा नीचे, दोनों हाथ नीचे और पैर भी धीरे धीरे नीचे। दोनों पैर में अंतर लेके आराम से लेटना है। नौकासन फिर से करेंगे। दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ बॉडी के पास। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर लेना है, दोनों हाथों को ऊपर लेना है इस तरह से, और कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाना है इसे, जितना पॉसिबल हो सके उतना, और जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करना है। धीरे धीरे गर्दन की तरफ का हिस्सा नीचे, हाथ नीचे, और पैर भी धीरे धीरे नीचे लेंगे। होल्ड करना आराम, रिलैक्स। अगला आसन देखेंगे, सेतु बंधासन। इसमें दोनों पैरों को पहले बॉडी के पास लाना है, इसे नजदीक इस तरह से। दोनों पैर जितना हो सके उतना बॉडी के नजदीक लाएंगे इस तरह से। हाथ की मदद से, हाथ की सहायता से आप लोग ये जो पैर है अपने बॉडी के हिप के नजदीक लाएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ेंगे ऐसे, और आपका हिप के ऊपर का जो पोर्शन है इसको ऊपर लिफ्ट करना है, और शोल्डर की सपोर्ट से बॉडी को ऐसे ऊपर लेना है। फाइनल पोजीशन में होल्ड करना है। धीरे धीरे नीचे, हाथ छोड़ने, और दोनों पैर सीधे, रिलैक्स। अंतिम स्थिति में, जब हम लोग आसन के अंतिम स्थिति में जाते तब होल्ड करना है बॉडी को ऐसे।
सेतु बंधासन फिर एक बार करेंगे। दोनों पैर नजदीक, बॉडी के पास, दोनों पैरों को लेना है ऐसे। हाथ के सपोर्ट से भी ले सकते हैं। अभी दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ना है इस तरह से, और अपना हिप के ऊपर का पोर्शन ऊपर उठाना, शोल्डर के ऊपर आना है पूरा बॉडी इस तरह से। धीरे धीरे नीचे, दोनों पैर सीधे करने हैं, हाथों को बाजू में लेके रिलैक्स पोजीशन में लेटना है। तो एक तरफ करवट लेना है, इसे आराम से बैठना है, हाथ के सपोर्ट से ही उठना है। ठीक है, कभी भी मैंने पहले भी बताया था आपको, आप लोग नींद से जागते हो, रात भर नींद लेते हैं, उसके बाद सुबह जब जागते हैं तो उठते वक्त, बेड से हम लोग जब उठते हैं तो हाथ के सपोर्ट से ही उठकर पहले बैठना है। कम से कम 2 मिनट के लिए आपको बैठना है सीधे इस पोजीशन में, और फिर बाद में खड़े रहकर जो भी आपके काम है उसके लिए आगे बढ़ना है। तुरंत उठते ही चलना या दौड़ना, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है। देखो, हम ऐसे लेटते हैं फ्लैट, हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो ऐसे ही चालू रहता है, अपने ब्रेन से लेके हमारे फुट तक इस तरह से चालू रहता है। हम लोग अचानक में जब उठते हैं तो ब्रेन का फ्लो जो है वर्टिकल डायरेक्शन में शुरू हो जाता है। तो अचानक में हम लोग उठकर कोई भी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो ये भी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये प्रिकॉशन रखना है कि जब भी आप उठोगे तो पहले 2 मिनट आपको बैठना है। इससे बहुत ही निगेटिव इफेक्ट होते हैं। जब हम लोग तुरंत उठते ही चलना शुरू कर देते हैं या दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये डेंजर है। या घाई घाई में कभी लेट हो गया, अलार्म बजा लेकिन ध्यान नहीं दिया हमने, उठकर तुरंत काम करने लग गए, तो हमको तकलीफ हो सकती है आगे इन फ्यूचर में। तो जब भी हम लोग नींद से उठेंगे तो पहले उठकर अपने बेड के ऊपर 2 मिनट के लिए आराम से बैठना है पहले इस पोजीशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अभी हम लोग देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपना हो गया है, इसका रिवीजन चल रहा है। ये देखो, ये जो अपना राइट वाला नोस्ट्रिल है, इसको हमको अंगूठे से हल्का सा प्रेस करना है। हाथ की पोजीशन मैंने बताई थी, ये जो थंब है, थंब के बाजू के 2 फिंगर को ऐसे बेंड करके बंद करना है। थंब से हम लोग इस तरफ के राइट साइड की जो नोज का जो ये है पॉइंट है, इस तरफ इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे और लेफ्ट की तरफ से सांस को अंदर लेनी है। अभी ये जो ऊपर के 2 फिंगर है, इससे हमको लेफ्ट तरफ का जो नोज का हिस्सा है उसको बंद करना है, और हम इस तरह से ऊपर जाएगा, और जो सांस हमने लेफ्ट की तरफ से ली थी उसे राइट की तरफ से छोड़ना है। फिर राइट की तरफ से सांस अंदर लेनी है, हमसे राइट तरफ का जो नोज का हिस्सा है उसे बंद करना है, और जो सांस राइट की तरफ से ली थी उसे लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। ये हमारा एक रिपीटेशन हो गया। एक चलो पूरा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। खाली इतना ध्यान रखना है कि राइट साइड के जो नोज है वहां पे हमारा ये थंब
आएगा इस तरह से, और लेफ्ट साइड का जो है वहाँ पे 2 फिंगर्स में से जो बड़ी फिंगर है उसको प्रेस करना है। ठीक है, फिर एक बार करेंगे। सांस को अंदर लेंगे लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट बंद, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से अंदर लेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसे दिन में दो दो बार आप लोग ये मॉर्निंग में, इवनिंग में आप लोग ये 5-5 रिपीटेशन कर सकते हैं, 5-5 कर पूरा, और आंख बंद करके करेंगे पूरा कंसंट्रेट होकर, तो आपको इसका ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो योगा की घर पे। योगा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो भी मैंने अभी एक्सरसाइज बताए, वज्रासन, पर्वतासन, भुजंगासन, शलभासन, नौकासन और सेतुबंधासन, और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारे आसन और ये जो प्राणायाम है आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आजकल देख रहे हैं आप लोग, कोरोना वायरस से बहुत से लोग पीड़ित है, सांस की तकलीफ होती है, तो हमारा जो सांस लेने का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर का, उसको ताज़ा रखने के लिए, उसको हमेशा एक्टिवेट रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप लोग दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदे का रहेगा। ठीक है, थैंक यू।